नमस्कार। वोटर वेरिफिकेशन यानी मतदाता सत्यापन नाम सुनकर ही कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना? अक्सर ये सरकारी नियम कानून थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ये जो वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम हैं, ये सच में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम साथ मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाएंगे और हर चीज़ को एकदम साफ-साफ समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, स्क्रीन पर जो ये दस्तावेज दिख रहा है, ये एक आधिकारिक सूचना है और हमारे सारे जवाब इसी में छिपे हैं। अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़कर रटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि हर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कोई मामूली रूटीन काम नहीं है। ये खास सरकारी अभियान का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एसआईआर अभियान है क्या और इसे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो एसआईआर का पूरा मतलब है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। थोड़ा भारी शब्द है ना? चलिए इसे आसान करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्पेशल ड्राइव है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि हर एक एलिजिबल नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो और वो लिस्ट पूरी तरह से अप टू डेट हो। अब जरा इस अभियान की तारीखों पे भी नजर डाल लेते हैं, ये जरूरी है। देखिए, ये 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। और इसका लक्ष्य, इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोटर लिस्ट में सही सही शामिल हो। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, मतलब कि किस किस को कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म कब हुआ है। जी हाँ, जन्म की तारीख ही ये तय करेगी कि कौन से नियम लागू होंगे। आइए देखते हैं कैसे। पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसे 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। बस हमें ये पता लगाना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और जैसे ही ये पता चलेगा, ये भी साफ हो जाएगा कि किन दस्तावेजों की जरूरत है। यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से, यानी कैटेगरी ए। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। अगर ये आप पर लागू होता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस कैटेगरी के लिए नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है और नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो बस उस 2003 वाली लिस्ट में जो नाम की एंट्री है, उसकी एक फोटोकॉपी चाहिए होगी, बस, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैटेगरी बी की। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है। यहाँ पर नियम थोड़े से अलग हैं। तो इस कैटेगरी में अगर नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट है, जिसमें से कोई भी एक देना होगा। वो 11 दस्तावेज कौन से हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। अगली कैटेगरी है कैटेगरी सी। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। अब यहाँ कहानी में एक छोटा सा मोड़ है। इसमें माता पिता की नागरिकता का भी एक रोल है। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो अपने खुद के जन्म और नागरिकता का सबूत दें, या फिर अपने किसी एक पेरेंट, मतलब माता या पिता, के जन्म और नागरिकता का प्रमाण दे दें। दोनों में से कोई भी एक चलेगा। और अब हम आ गए हैं आखिरी कैटेगरी, यानी कैटेगरी डी पर। यह हमारे सबसे युवा वोटर्स के लिए है, मतलब वो सभी लोग जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 को या उसके बाद हुआ है। कैटेगरी डी में एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर अपने जन्म के प्रमाण के साथ साथ अपने माता और पिता दोनों की नागरिकता का प्रमाण देना जरूरी होगा। ये एक बहुत जरूरी बात है, तो इसे जरूर ध्यान में रखें। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत काम का नियम है जो प्रोसेस को काफी आसान बना देता है। कैटेगरी सी और डी के लिए अगर माता पिता में से किसी का भी नाम लोकल वोटर लिस्ट में है, तो फिर उनके ढेर सारे दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं है। बस उस वोटर लिस्ट में जो उनकी एंट्री है, उसकी एक फोटोकॉपी ही काफी होगी। ये एक बड़ी राहत की बात है। ठीक है, तो अब हम सब अपनी अपनी कैटेगरीज जान गए हैं। तो चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। वो है आधिकारिक दस्तावेजों की लिस्ट, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे और इससे भी ज्यादा जरूरी कौन से नहीं चलेंगे। तो कौन कौन से दस्तावेज मान्य हैं? देखिए, इस लिस्ट में कई ऑप्शन हैं, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और भी बहुत कुछ। और याद रखिए, इनमें से कोई भी एक ही जमा करना है, सारे नहीं।
अब ये बात बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पर ख़ास ध्यान दें। हमारे जो कुछ बहुत कॉमन आईडी कार्ड हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वो इस खास वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये पक्का कर लें कि आप सही दस्तावेज ही लेकर जाएं। ठीक है, तो अब सारी जानकारी हमारे पास है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एकदम साफ और आसान स्टेप्स में समेट लेते हैं। मतलब असल में अब करना क्या है? देखिए, पूरी प्रक्रिया को हम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, अपनी कैटेगरी पहचानिए। स्टेप 2, उसके हिसाब से अपने दस्तावेज तैयार रखिए। और स्टेप 3, जब आपके इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO आपसे संपर्क करें तो उन्हें ये दस्तावेज दे दीजिए। बस इतना ही। और अगर इसके बाद भी कोई सवाल मन में रह जाता है या कोई कंफ्यूजन है तो मदद बिल्कुल मौजूद है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड की जा सकती है या फिर सीधे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके और जानकारी ली जा सकती है। तो अब जब पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो गई है तो एक सवाल उठता है कि तैयारी शुरू करने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जा सकता है। शायद सबसे पहले अपनी जन्म तिथि के हिसाब से अपनी कैटेगरी पता करना और फिर ये देखना कि जो जरूरी दस्तावेज हैं वो घर में कहाँ रखे हैं। क्या कहते हैं?